औरत तो मर चुकी थी, लेकिन पेट में 2 बच्चे थे, जुड़वाँ बच्चे थे। उनको एक एक्सपेरिमेंट किया गया, डॉक्टरों ने एक एक्सपेरिमेंट किया कि ये तो मर चुकी है, इसको मशीनों के ज़रिए हमने ज़िंदा रखना है और जो बच्चे हैं, अभी उनके कुछ हफ़्ते बाकी हैं, तो उनको भी बचाना। क्या ऐसा मुमकिन था कि माँ जो है वो इस दुनिया में ना हो और उसके 2 ट्विन्स वो भी बेटे उसके पेट में हों और वो ज़िंदा रहें? ऐसा पॉसिबल तो नहीं है। साइंस जो है वो ख़त्म हो जाती है, कई जगहों पे आके साइंस बिल्कुल हार मान लेती है, लेकिन कुदरत फिर जाग भी जाती है। इस व्लॉग में बताने जा रही हूँ कि आखिर ये बच्चों को डिलीवर कैसे करवाया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। सबसे पहले करोड़ों दुरूद सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोग मेरे लिए दुआएँ करते हैं। मुझे आपकी दुआओं की बड़ी ज़्यादा ज़रूरत है। खुश रहें, आबाद रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ जुड़े रहें। माँ जो है बड़े अरसे बाद अल्लाह ने बड़े अरसे बाद उसको रंग लगाया। अल्लाह ने उम्मीद दिखाई, वो प्रेग्नेंट हुई और उस प्रोसेस को लेके वो चल रही थी। जब उसके आखिरी महीने चल रहे थे, आखिरी कुछ 1 आधा महीना रह गया था, तो बीमार बहुत ज़्यादा हो गई और उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, जहाँ पे उसको अटैक आ गया और वो कोमे में चली गई। कोमे में जाने के बाद लोग ज़िंदा होते हैं, ये सुना गया कि कई-कई साल लोगों को कोमे में रहते हुए देखा और फिर उसके बाद वो होश में भी आ जाते हैं। कुछ ऐसा भी होता है कि होश में नहीं भी आते, सारी ज़िंदगी ही उनकी कोमे में गुज़र जाती है। लेकिन ये जो माँ थी, ये कोमे में चली गई। इसका हार्ट, इसका ब्रेन, सारी चीज़ें जो थी, इसको मसनूई तरीके से वो मशीनें लगी हुई थी। डॉक्टरों ने एक एक्सपेरिमेंट किया, पेट में 2 बच्चे थे कि उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है। ये उन्होंने किसी तरीके से उसको ऑक्सीजन पे जो है ऑक्सीजन दी गई ताकि बच्चों को जो है ज़िंदा रखा जा सके क्योंकि अल्लाह ताला जब तक नहीं चाहता ना हमें मौत आती है, ना हमारा 1 मिनट ऊपर हो सकता है और ना ही जो पेट के अंदर है बच्चा आपका उसको यानी कि अगर माँ मर भी चुकी है तो वो पैदा हो जाते हैं। ये कई केस हमने देखे हैं। डॉक्टरों ने ऑक्सीजन दिए रखी और वो हफ़्ते गुज़ारे। कितने दिन या कितने हफ्ते थे वो गुज़ारे और उसके बाद दोनों बच्चे बिल्कुल सही और सलामत जो है वो पैदा हो गए। सी सेक्शन करके बच्चे जो हैं वो पैदा हो गए, डिलीवर हो गए। माँ तो मर चुकी थी। कई दिन पहले, महीना पहले पता नहीं माँ मर चुकी थी लेकिन ये अल्लाह ने वो 2 जानें जो थी वो ज़िंदा रखी। अब ये भी कहा जाता है ये हमारा तो नाक़िस इल्म है कि डॉक्टर कहते हैं कि जब माँ मर जाती है तो बच्चे को ज़ाहिर है ऑक्सीजन नहीं मिलती तो वो भी मर जाते हैं। लेकिन ये बच्चे कई हफ्ते तक माँ के पेट में रहे क्योंकि रब ने उनको ज़िंदा रखा हुआ था। ज़िंदगी और मौत का मालिक तो अल्लाह ताला है। बाज़ दफ़ा ज़मीन पाँव तले खिसक जाती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हैरान हो जाता है इंसान कि किब्रियाई अगर रब की बयान करे कि इतनी बड़ी कायनात, इतने कंट्रीज़, इतनी दुनिया, इतनी गाड़ियाँ, इतने लोग, इतना सब कुछ पहाड़, समंदर, ग्रीनरी, खेत खलिहान ये सब कुछ, इसका पीछे कौन है? कितनी बड़ी वो ताकत है। किब्रियाई रब की अगर बयान करने पे आएँ, तो कलम जो है वो लिखना छोड़ देता है और कागज़ जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन रब की बड़ाई को बयान इंसान नहीं कर सकता कि अल्लाह जो है वो अपने बंदे के कितना करीब है, 70 माँओं से ज़्यादा प्यार करता है और गुनहगारों को तो ऐसे रब उनकी सुनता है क्योंकि वो कहता है आया तो सही है ना मेरे पास। तो ये एक माँ की कहानी है कि माँ तो ना रही, लेकिन वो 2 बच्चे जो हैं सही सलामत पैदा हो गए और बड़ा जश्न मनाया गया और डॉक्टरों ने कहा कि हम जो है वो कामयाब हो गए, हमने इसको साँस देते रहे, ऑक्सीजन लगी रही, जिसकी वजह से ये मसनूई साँसों पे थी, यानी कि वो तो मर चुकी थी कब की, लेकिन सिर्फ़ ऑक्सीजन देने से 2 बच्चे ज़िंदा हो गए। तो डॉक्टरों का इसमें कोई कमाल नहीं है, ये रब का कमाल है क्योंकि रब जो चाहता है, वो करता है, इंशाअल्लाह। तो रब जो चाहता है अल्लाह कहता है अगर मैं चाहता हूँ, तो पत्थर में कीड़े को भी रिज़्क दे देता हूँ। पत्थर के अंदर जो कीड़ा है उसको भी रब ही रिज़्क देता है। हमारी हर चीज़ का मालिक हमारा रब है। तो फिर इतना इतना वाह-वेला क्यों? सब कुछ इधर छोड़ के जाना, फिर इतनी बेईमानियाँ क्यों? फिर इतनी जो है वो लोगों के साथ बदतमीज़ियाँ क्यों? लोगों का दिल क्यों तोड़ना? ज़ुल्म-ओ-सितम क्यों? क्योंकि जब हमने जाना ही उसकी तरफ लौट कर है, उसके ऊपर इतना पुख्ता अगर यकीन हो जाए
تو پھر ساری سائنسیں اور ساری چیز، سائنس کہاں سے آئی ہے؟ رب کی اگر قدرت کے اوپر سرچ کر رہی ہے، چیزوں کے اوپر سرچ ہو رہی ہے، سمندر کے اندر انگریز پہنچ گئے چاند پہ، تو اس کا مطلب ہے کوئی تو ہے جو یہ نظام ہستی چلا رہا ہے۔ یہ دو بچے سیف رہے مری ہوئی ماں کے پیٹ کے اندر، اس رب کی وجہ سے جو رب کائنات ہے۔ جزاک اللہ خیر، کیا کہیں گے اس بارے میں ضرور بتائیے گا۔ ہو جاتے ہیں نا رونگٹے کھڑے جب اس طرح کی نیوز سامنے آتی ہے، ہوش اڑ جاتے ہیں نا کہ یہ کیا ہے، یہ کیسے ممکن تھا؟ تو رب کے لیے کن اور فیکون کا صرف اتنا صحیح فاصلہ ہے۔ کام ایسے کر جائیں زندگی میں کہ پھر کن اور فیکون ہوتا رہے۔ اللہ حافظ۔